जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज बात करेंगे देश विदेश का और हिंदी की। हिंदी अब दुबई की अदालतों में भी मान्य होगा। ये खुशखबरी है हिंदी भाषी के लिए। लेकिन इसकी जानकारी जाने से पहले मैं बता दूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं मिथिलांचल एवं विविध देश विदेश की खबर, विशेष जानकारी, शुभ समाचार लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं विषय पर। तो जानकारी ये है कि अबू धाबी के न्याय विभाग ADJD ने शनिवार 9 फरवरी को श्रम मामले में अरब अमीरातानी, इसी को 3 भाषा में अभी दुबई को ही अबू धाबी एवं अरब अमीरात भी कहते हैं, तो वहाँ पर श्रमिक के लिए अदालत में अरबी और अंग्रेजी के बाद अब हिंदी को भी मान्यता मिल गई है। आप लोग हिंदी में भी अपनी शिकायत, अपनी समस्या, अपना एवं कोई जानकारी चाहे तो ले सकते हैं। ये बात हिंदी भाषी के लिए खुशी की बात है कि उन्हें इसका अधिकार मिल गया है हिंदी भाषा को। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है हिंदी भाषी के लिए। इससे क्या होगा ये कि हिंदी भाषी अपनी बात आसानी से वहाँ की अदालत में रख सकेंगे एवं वहाँ की जो कार्रवाई है उसे समझ सकेंगे। हिंदी में उसे बताया भी जाएगा एवं उसकी लिपि प्रति दिया भी जाएगा, तो इसे समझने में आसानी होगा। साथ ही वहाँ का जो क्या आपका अधिकार है मिला हुआ है, क्या कर्तव्य है, उनके बारे में भी हिंदी भाषी को जानकारी लेने में आसानी होगी। और मैं आपको बता दूं कि दुबई में, जिसे संयुक्त अरब अमीरात एवं अबू धाबी भी कहते हैं, 26 लाख भारतीय वहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं, जो कि दुबई में किसी भी प्रवासी में सबसे अधिक संख्या है भारतीयों का। 26 लाख जो वहाँ के कुल आबादी का 30% है, अबू धाबी में प्रवासी के रूप में भारतीय रह रहे हैं। तो इन सब के लिए बहुत ही खुशी की खबर है और बहुत ही सहूलियत होगा वहाँ पर हिंदी भाषा की मान्यता मिल जाने से। और इससे भी ये भी सुविधा होगा, क्योंकि जो भारतीय प्रवासी है उसको मुआवजा के बारे में, बोनस के बारे में, जो नोटिस कुछ जानकारी मिलती थी उसके बारे में, साल में जो छुट्टी होता है उसके बारे में, आने जाने के टिकट के बारे में, पासपोर्ट में कोई गड़बड़ी है, इस सब की शिकायत करने में अदालत में या कोई तरह गड़बड़ी होगा तो हिंदी भाषा में आसानी से वो अपना शिकायत कर सकते हैं। इससे इसकी सहूलियत मिलेगा। साथ ही न कि सिर्फ भारतीयों को, साथ ही नेपाली लोग भी जो कामदार वहाँ रह रहे हैं, और मुझे मालूम है कि, और आपको भी मालूम है कि नेपाली भाषी अधिकतर कमोबेश हिंदी जानते ही हैं जो नेपाली हैं। तो अगर वो हिंदी जानते हैं, समझते हैं, तो उसे भी इस बात में समझने के लिए आसानी हो जाएगा। और भी जो कोई अन्य देश के आसपास के और हिंदी भाषा जानते हैं तो उसे भी आसानी होगा। जो इंग्लिश अरबी में जिसे कठिनाई होती थी, सारी बातें अरबी और इंग्लिश में आती थी, इसलिए उसे समझने में मुश्किल होता था। इस तरह का जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।